सो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपने अपने डॉग के पॉज को इग्नोर किया देन आपके डॉग के पॉज बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं या उनके अंदर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या और कोई अदर फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं जो कि डॉग के पॉज को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको नजर आएंगे और आप घर रहते पहचान पाओगे कि मेरे डॉग के जो पॉज हैं वो खराब हो चुके हैं, वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बार कल वाली वीडियो को जरूर ऑब्जर्व कर लेना कि हमने कौन से ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात की थी। आज मैं आपको कुछ 7 ऐसे मेजर मैंने सिम्टम कल बताए थे उस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी होम रेमेडीज हैं आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने डॉग के पॉज को बचाने के लिए, और बेसिकली विंटर सीजन के दौरान ये बहुत ज्यादा है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना है, ऑब्जर्व करना है, जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा एक भी पॉइंट स्किप मत करना। सबसे पहले नंबर पे प्रॉब्लम आती है विंटर सीजन के दौरान आपके डॉग के पॉज काफी ज्यादा मात्रा में क्रैक हो जाते हैं या उनके अंदर किसी भी तरह की कोई दरार आ जाती है। दरार आने की वजह से वहां पे पश वगैरह डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली जो डॉग के जो पॉज हैं वो ड्राई हो जाते हैं। देन इसका एक सॉल्यूशन हम क्या करें? आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पपी के पॉज के लिए या डॉग के पॉज के लिए एक पापासोम करके एक सॉफ्ट एक क्रीम आती है जो जिसका इस्तेमाल आप डॉग के पॉज के ऊपर लगा सकते हो। अगर आपके बजट में ये भी नहीं है, मान लिया कि आप इसे मंगवाना नहीं चाहते, काफी टाइम हो चुका है आपने ऑर्डर किए, ये आ ही नहीं रहा, देन सेकंड नंबर पे आपको पता है ना, घर में हमारे कोकोनट ऑयल होता है, किसी भी कंपनी का हो, पैराशूट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास देसी कोकोनट ऑयल है देन उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 बार आप इस क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हो और वो जो कोकोनट ऑयल है ना उसका भी इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हो। अब कोकोनट ऑयल ज्यादातर यूज मत करना। क्यों मत करना? बिकॉज गाइस क्या होता है, कोकोनट ऑयल काफी ज्यादा स्टिकी एक सब्सटेंस वहां पे जनरेट कर देता है जिससे डस्ट पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स वगैरह या अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर जो डस्ट के अंदर जो भी ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो वहां पे स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको ना मिनिमम क्वांटिटी में अप्लाई करना है और अप्लाई जब आप करोगे उसके बाद ध्यान रखना आपका डॉग बाहर नहीं जाना चाहिए, साफ सुथरी जगह में हो और ऐसी जगह पे हो जहां पे आपने उसको बेडिंग प्रोवाइड की हो, वो अच्छी एक बेडिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि डॉग के पॉज के ऊपर एलर्जी वगैरह हो जाती है। अब एलर्जी की बात करते हैं तो वहां पे रेड इन्फ्लामेंट टिश्यू हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाती है, एब्रेशन हो जा सकती है, वहां पे आपको पायोडर्मेटाइटिस भी देखने को मिल सकती है, बेसिकली वहां पे आपको पिंपल्स नजर आ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? तो बेसिकली क्या होता है, हम जब भी हमारे डॉग की बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है तो हमें कुछ ऐसे ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने काफी ज्यादा वीडियोस के अंदर चर्चा की है किस्किन क्रीम के बारे में। अगर एलर्जी वगैरह हो रही है तो इस किस्किन क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 2 बार आप इसको सिर्फ पॉज के ऊपर अप्लाई करना है जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है, बिकॉज पॉज के जो साइड में जो फिंगर्स जो बेसिकली हम बोल सकते हैं उनको, जो वो गैप जो होता है ना उसके अंदर आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि डॉग के पॉज को भी इन्फेक्ट करेगा। देन आप किस्किन क्रीम दिन में 2 बार लगा सकते हो। ये आपको 3 से 4 दिन ही लगानी है। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपका डॉग ठीक हो गया देन आप इसे बंद कर देना। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से एक बार डायग्नोज जरूर करवा लेना कि कहीं आपके डॉग के पॉज काफी ज्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई या उनके अंदर किसी तरह की कोई पस एब्सेस वगैरह तो डेवलप नहीं हो गई है, बिकॉज उसको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ेगा। आगे एक पॉइंट आता है इन्फेक्शन। अगर आप इन्फेक्शन से अपने डॉग को बचाना चाहते हो कि मेरे डॉग के पॉज में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, जब अपने डॉग को बाहर से घुमा के घर पे लेके आते हो देन आपको मैं एक सॉल्यूशन एक बताने वाला हूं। एक है KMNO4, बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट का हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। आप इस सॉल्यूशन से अपने डॉग के पॉज को क्लीन जरूर कीजिए। अब बेसिकली ये एक अच्छा एक डिसइंफेक्टेंट माना जाता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपको मार्केट में ये बेसिकली मिल जाएगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी मिल जाएगा। अगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में नहीं लेना चाहते हो देन आप ऑलरेडी मेड होता है, यानी ऑलरेडी रेडीमेड हम बोल सकते हैं उसको, एक सॉल्यूशन आप परचेज कर सकते हो। आगे एक प्रॉब्लम आती है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपके डॉग के पॉज में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह आके फंस जाता है और वो बैक्टीरिया होने की वजह से पस डेवलप हो जाती है, वहां पे एब्सेस डेवलप हो जाती है या वहां पे किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो वहां पे आपको बैड स्मेल भी देखने को मिलेगी। अब इसके लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एक सेफ मैं आपको एंटीबायोटिक बता देता हूं, एक सेपेट 100 mg करके आती है टैबलेट, आप 10 kg बॉडी वेट पे 1 टैबलेट दे सकते हो। सिर्फ ये दिन आप 2 दिन तक ही ये मेडिसिन को देना है, सुबह शाम देना है, ठीक है। 10 kg बॉडी वेट पे 1 टैबलेट। अगर प्रॉब्लम क्योर हो जाती है देन आप इसको बंद कर देना, ठीक है।
आगे एक प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है तो एक टैबलेट आती है मेटाफ्लेम करके, मेटाफ्लेम 2.5 mg करके टैबलेट आती है। ये भी आपको दिन में 2 बार ही देनी है, सुबह शाम आप कंटिन्यू कर सकते हो, और आप ये सेफपेट के साथ भी दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं रहने वाला। 10 kg बॉडी वेट पे एक टैबलेट आप दे सकते हो। बेसिकली ये जो मेडिसिन है नसेड्स की तरह वर्क करती है। अगर पॉज के ऊपर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, देन आप उस इन्फ्लामेशन से भी अपने डॉग को बचा सकते हो। एक मैं अदर आपको बताता हूं कि अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो बेसिकली जो टर्मरिक जो होता है ना, इस टर्मरिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पानी के अंदर घोल के आप एक अच्छा एक ऑइंटमेंट बना के टर्मरिक आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे। टर्मरिक बेसिकली हल्दी बेसिकली जो हल्दी हमारे घर पे होती है ना येलो कलर की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दिन में सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है, फिर उसको अच्छे से आप ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन कर देना, तो उससे भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बेसिकली ये हमारे होम रेमेडी के अंदर इंक्लूड हो गया है। अगर आप अपने डॉग को विंटर से बचाना चाहते हो कि मेरे डॉग के जो पाउज है वो विंटर से बचे रहे, तो डॉग के लिए ना एक बूट्स आते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं ना वुलन बूट्स होते हैं वो, जैसे हमारे जो बूट्स होते हैं ना, जो शूज जो होते हैं वैसे आते हैं। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, बिकॉज उसके अंदर आपको कुछ ऐसे लिंक्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर मुझे अमेजोन के ऊपर किसी भी तरह का कोई लिंक मिला इनसे रिलेटेड, देन मैं उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और आगे मैं बात करता हूं कि वहां की जो स्किन है, जब आपके डॉग के पॉज इन्फेक्ट हो जाती है तो वहां की जो स्किन है काफी ज्यादा फ्लैपी हो जाती है, या बेसिकली आप बोल सकते हो शेकी हो जाती है। अब ये जो चीजें है ना, ये कल मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। देन उससे बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बेसिकली कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है, जैसे हमारे पास वीटाबेस डर्म आता है जिसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अगर आपको वीटाबेस डर्म नहीं मिलता तो न्यूट्रीकोट एडवांस करके आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर वहां की स्किन काफी ज्यादा फ्लेकी भी हो गई है, देन आप कोकोनट ऑयल, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रूफ करते हैं। तो ये 7 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम थी जिसकी मैंने आज आपको कुछ मेडिसिन, कुछ रेमेडीज बेसिकली फर्स्ट एड के तौर पर आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने वो बता दिए। लेकिन अगर आपके डॉग के पाउच कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है, काफी ज्यादा वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज होने की वजह से वहां पे पस भी डेवलप हो रही है और एक बैड स्मेल क्रिएट हो रही है, जब आप पॉज के तरफ जाते हो आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा गंदा वहां का एरिया हो गया है, तो आपको नीड है किसी अच्छे एक वेटनरी डॉक्टर के पास जाने की, बिकॉज वहां पे प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, चेकआउट किया जाएगा पॉज के सारे एरिया को कि कहीं मैसिव इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, देन उसका एक प्रॉपर एक ट्रीटमेंट किया जाएगा विद ड्रेसिंग। ओके, तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आई थिंक आपने सारे लेक्चर को सुना होगा तो आपको पता भी चल गया होगा कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो डॉग के पाउच को इग्नोर मत करना, और मैं आशा करूंगा आज की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप तक अच्छी तरह से डिलीवर भी होगी और आप जिसका इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% रिजल्ट भी जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।